सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कोरल की भी क्लास काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, तो आज मैं कोरल की आगे क्लास लेके आया हूँ। पिछले क्लासेस में मैंने कोरल के अंदर लेआउट के सारे मेन्यू पूरा क्लियर कराया था। अब हम आगे का सीख लेते हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं सारे ऑप्शंस का। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ऑप्शन है इंसर्ट बार कोड। गाइस, बार कोड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आप प्रोडक्ट वगैरह पे देखते हो। ठीक है, मैंने बार कोड पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से बार कोड बन के आ जाएगा। इस तरीके से जैसे कोई भी नंबर डालोगे, जैसे ये बार कोड हम प्रोजेक्ट वगैरह पे देखते हैं, देखने को मिलता है प्रोजेक्ट वगैरह पे। प्रोडक्ट का नंबर वगैरह हो, इस तरीके से कर दिया मैंने। और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसकी सेटिंग्स वगैरह आ जाएगी कि रेजुलेशन कितना चाहिए उसका, यूनिट्स इंचेज में, पिक्सल में, बार कोड की विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश। तो इस तरीके से हमारा बार कोड बन के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, अपना बार कोड बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर, जैसे एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट है, एडोब इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप इमेज है, बार कोरल फोटो पेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशंस, एक्सेल चार्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो पावर पॉइंट भी है, मैस वर्ड भी है, सारी चीज़ें हैं। इससे हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ये सारे जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं हमारे पास, जो दिखाई दे रहा है, इन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको काम करना है। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और ओके कर दिया, तो एक वर्ड का पेज हमारे सामने ओपन हो के आ जाएगा, एमएस वर्ड। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी काम करेंगे और कोई भी फॉर्मेटिंग, कुछ भी काम चेंज, कुछ भी हमने करा, और इसको जैसे मैं क्लोज करूँगा वो काम हमारे कोरल पे आ जाएगा। देखते थोड़ा सा भी प्रोसेस ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देखो ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑप्शंस थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लिंक है, लिंक कर सकते हो। लिंक पे मैंने क्लिक किया यहाँ से। ठीक है, और लिंक से क्या होगा कि किसी भी वर्ड से किसी दूसरे चीज़ को, किसी दूसरे फाइल को आप लिंक देना चाहते हो तो उसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ। एक टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट पे आके ऐसे लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये लिंक वाला ऑप्शन प्रॉपरली भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम के अंदर ट्राई करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। सिंबल। सिंबल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कुछ भी बना लिया है, यहाँ पे शेप वगैरह। अब इस शेप में एक सिंबल में ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पे, सिंबल, न्यू मैनेजर, नाम दे सकते हो ऐसे, और ओके कर दिया मैंने इसको इस तरीके से। अब एक सिंबल में ऐड हो गया। अब जब भी मेरे को शेप की, ऐसी शेप की ज़रूरत होगी ना, मैं सिंपल यहाँ पे सिंबल पे आऊँगा, सिंबल मैनेजर पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे आ चुका है। इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, बार बार ले सकते हो। सेम ऑब्जेक्ट, सेम शेप, सेम कलर, सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो जिस तरीके से आप सेव करोगे अपने सिंबल के अंदर, उसी तरीके से आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आएगा सिंबल्स का। नेक्स्ट देखते हैं पावर क्लिप। गाइस, पावर क्लिप क्या होता है, जैसे मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, कंट्रोल आई से मैं एक इमेज यहाँ से सपोज ये इमेज है हमारे पास। ठीक है, ओके, ये इमेज है हमारे पास। अब हम कैसे यूज़ करेंगे पावर क्लिप का, जैसे कोई भी एक शेप ले लेते हैं,
कोई भी किसी तरीके का शेप, किसी शेप के अंदर फ्रेम में इसको सेट करने से हमने फोटोशॉप के अंदर फ्रेम में सीखा था, फ्रेम में किसी फ़ोटो कैसे लगाना, प्लेस करना, उसी तरीके से ये जैसे मैं एक ऐसा बना लिया एक सर्कल, और इसी फ्रेम के अंदर मेरे को इस फोटो को फिट करना है। तो इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पावर क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा, वरना यहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट पे आके पावर क्लिक प्लेस इनसाइड फ्रेम, कौन से फ्रेम के अंदर रखना है इसके अंदर, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की तरह बन गई है। अब जैसे मैं इसको साइज़ वगैरह बड़ा करूँगा तो फ़ोटो की साइज़ बड़ी नहीं होगी, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा उसका साइज़ बड़ा होगा। अब देख रहे हो आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह कट रही है या थोड़ा सा एडिट करना है फ़ोटो के अंदर, तो इसके लिए आपको यहीं पे आना है, पावर क्लिप, यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाए। ये फिट करने का ऑटोमेटिक है, सेंटर कॉन्टैक्ट के हिसाब से फिट करना है, ठीक है, या फिर फिट कंटेंट फिल फ्रेम, ठीक है, स्ट्रेच करना है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं राइट फिट करने के लिए। और यहाँ पे एडिट कर पे क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो के अंदर एडिट करने के लिए कि फ़ोटो को आप थोड़ा सा अरेंज करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो इधर उधर, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। और इस पर हम क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पे, यहाँ से फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो उसी तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट फिक्स। तो आई होप पावर क्लिप का ऑप्शन क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ये रोटेट वगैरह करने के लिए है, जिसमें पोजीशन पे क्लिक करता हूँ उस पोजीशन, ठीक है, और एक्स एक्सेस से या वाई एक्सेस से यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किस तरफ से आपको रोटेट करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो वो यही में सारे ऑप्शन आ गए जो हमने वहाँ पे सारे ऑप्शन देखे थे, पोजीशन का, रोटेट का, ठीक है, और ये स्केल का, स्क्यू का, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 का, यहाँ से इतने का मैं डिस्टेंस रख रहा हूँ, और मेरे को चाहिए इसमें 6 कॉपी, और अप्लाई कर देते हैं इसको। तो देखो वो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं हम। ये वाला ऑप्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये देखो ये वर्क हुआ है, ये देखो 6 कॉपी उसकी आ चुकी है यहाँ पे, और वो मूव नहीं हुआ, ठीक है। मैंने 6 कॉपी रखी थी, 6 कॉपी पे आ चुका है, दिखाई दे रहा हो आपको 6 कॉपी, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया था बाद में, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बट ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे दोबारा से एक बार। एक और शेप हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से कलर कर दिया। चलिए अब आगे के ऑप्शंस देखते हैं हम इसके अंदर। इसी के अंदर आपको रोटेट का मिल जाएगा, रोटेट। अब रोटेट में वो तो कितने डिग्री एंगल, कितने एंगल पे रोटेट करना है, यहाँ से मैंने दे दिया, और कितनी कॉपी चाहिए, 12 कॉपी चाहिए। अप्लाई किया मैंने इसको, देखो उसी शेप को 12 कॉपी बना दिया, उसी एंगल 55 एंगल के हिसाब से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यही सारे ऑप्शन होते हैं, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर है, आप ट्राई कर सकते हो। सारे में सभी में वही ऑप्शन है, साइज़ के लिए है, ठीक है, ये स्क्यू खींच के लिए है, कितनी कॉपी चाहिए, कौन से एंगल से, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे हमारे पास, मैं एक इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया। दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट जो कि शॉर्टकट की भी होती है इनकी, ठीक है। एल से लेफ्ट से लाइन हो जाएगा, आर से सिंपल आर कर दो तो राइट से लाइन हो जाएगा, टी से टॉप से, बी से बॉटम से, इस तरह से। तो अगर मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, टी करता हूँ मैं तो टॉप से लाइन हो गया, बी करता हूँ बॉटम से, एल करता हूँ लेफ्ट साइड से, ई करता हूँ इक्वल से, सी करता हूँ सेंटर से, आर करता हूँ राइट से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अलाइनमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हो हम ऑर्डर फ्रंट बैक करने के लिए। तो सिंपल जैसे हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ शेप के, तो शिफ्ट पेज डाउन से एकदम से पीछे, शिफ्ट पेज अब से ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल पेज डाउन से, जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो एक स्टेप बाय स्टेप लेके जा सकते हो पीछे, ठीक है, और शिफ्ट से डायरेक्ट पीछे चला जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर। टू बैक ऑफ पेज कंट्रोल एंड,
एंड, ठीक है, ये भी शॉर्टकट ये कंट्रोल एंड। टू फ्रंट शिफ्ट पेज अप, टू बैक शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। देखो फॉरवर्ड 1 कंट्रोल, बैक 1 कंट्रोल पेज डाउन। तो फॉरवर्ड 1 करने के लिए हमें कंट्रोल पेज डाउन कंट्रोल के साथ यूज़ करना है, और एकदम से बैक या फ्रंट को लाने के लिए शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उसका। तो ऑर्डर भी क्लियर है। और उसके बाद देखते हैं हम मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, और अबाउट लर्न, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं ब्रेक का ऑप्शन है, जो कि कंट्रोल के शॉर्टकट की है। ये क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अभी हमने 3 वर्ड लिखा है, तो ये क्या करेगा, वर्ड्स को ब्रेक कर दिया। ए को अलग कर दिया इसने, ठीक है। अबाउट को अलग कर दिया, लर्न को अलग कर दिया। ब्रेक कर सकते हो सिंपल। अगर कुछ पैराग्राफ है तो पहले पैराग्राफ को ब्रेक करेगा, और यहाँ से यूज़ करोगे तो, ठीक है। अब पैराग्राफ में आप कंट्रोल क्या करोगे, यानी कि जो ब्रेक पार्ट हमारा, तो लाइन को ब्रेक करे, एक लाइन बना देगा। फिर लाइन में करोगे, जैसे एक मान लो सपोज एक लाइन था हमारा, तो वर्ड बना देगा। अब वर्ड के अंदर हम करेंगे तो क्या करेगा, वो एक एक कैरेक्टर को अलग कर देगा। मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, ये देखो, ए अलग कर दिया, एल अलग कर दिया इसने, और ये एल अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप ब्रेक और बार का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा ग्रुप करने के लिए, एक करने के लिए, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल जी शॉर्टकट की होती है इसकी, और यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स। तो सारे ऑब्जेक्ट एक हो चुके हैं, यहीं से आप अनग्रुप कर सकते हो। अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, तो ऑल एक बार में अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये ग्रुप वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा लॉक है, जो लॉक कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसको मूव कर, मैं चाहता हूँ सारा ही मूव हो जाए, अभी सारा मूव हो रहा है। इसमें से मैं एक शेप को, इस वाले शेप को मैंने क्लिक किया, और यहाँ से इसको लॉक कर दिया। लॉक इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है यहीं रहना चाहिए, इसके अंदर कोई चेंज ना हो, बाकी सारे मूव हो जाए या डिलीट हो जाए। तो मैं सभी को सेलेक्ट करूँगा, देखो मूव कर रहा हूँ, सारा मूव हो रहा है, और जो हमने लॉक कर दिया था वो शेप वहीं पे फिक्स है, इसके अंदर कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो आई होप ये ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। यहीं से आप आओगे और अनलॉक करोगे, तो ये देखो अनलॉक हो चुका है। शेपिंग वाले ऑप्शन है वेल ट्रिम करने का, जो कि 2 ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। जैसे मैं इसको भी साइड करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बनाया, कलर दे देते उसके अंदर, और एक मैंने यहाँ बना दिया, ये कलर दे दिया, ठीक है। अभी दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं हम, तो देखो ऊपर भी हमारे शेपिंग के सारे ऑप्शंस आ गए, वेल ट्रिम, फ्रंट मैनिस बैक, बैक मैनिस फ्रंट की सारी चीज़ें, और यहाँ भी हमें सारे ऑप्शंस मिल जाएगा शेपिंग के, ठीक है। ये तो यहीं से हम यूज़ कर लेते हैं इसको। ये हमारा है कंबाइन करने के लिए, जो कि एक कर देगा, ठीक है। इस तरीके से कंबाइन कर दिया इसने। नेक्स्ट हमारा ये वेल्ड है, ये वेल्ड से एक कर देगा, तो दोनों को एक कर दिया इसने, ठीक है। एक एक ऑप्शन करके आप सारा का सारा यूज़ कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। ट्रिम जो कि काट देगा, और इसको मैं अलग करता हूँ, देखो ये इतना ये काट दिया जो हमारा एरिया था, ठीक है। ट्रिम हो गया। इंटरसेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया उससे, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन आप यूज़ करके देख सकते हो। फ्रंट माइने सिंप्लीफाई में दो, इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरा, ठीक है। फ्रंट माइनस बैक है, बैक वाला माइनस हो जाएगा, फ्रंट वाला रह जाएगा, तो ये भी हमारा अलग से था। बैक माइनस फ्रंट है, यहाँ से बैक फ्रंट वाला माइनस हो जाएगा। ये है क्रिएट बाउंड्री, सबकी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, अलग से बाउंड्री क्रिएट हो गया। सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इस पर अगर मैं क्रिएट बाउंड्री करता हूँ, तो इसका एक बाउंड्री क्रिएट होकर आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा हूँ आपको इस तरीके से। बाउंड्री मतलब ये जितना हमारा ये जिस तरीके से आउटलाइन इसके दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ ज़्यादा कम, उसी हिसाब से इसकी बाउंड्री क्रिएट होकर आ चुकी है। तो इसका आप यूज़ भी कर सकते हो, कुछ शेप वगैरह बनाने के लिए भी इसका आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका, ठीक है। कोई लोगो वगैरह बनाने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन क्लियर है शेपिंग वाले। आगे बढ़ते हैं हम कन्वर्ट टू कर्व।
कोई टेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये अबाउट लिखा हुआ है हमने, इसको थोड़ा सा हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व क्या करता है, सभी के को कर्व करने के लिए पॉइंट दे देगा। जैसे मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ, अब एक कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब मैं सेव टू लेता हूँ यहाँ से, और देखो सभी में पॉइंट्स आ गए। जैसे किसी किसी आपने फॉन्ट में देखा होगा कुछ एडिट होता है, जैसे मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया 2 पॉइंट को और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसको सेलेक्ट किया मैंने, इस वाले को, इसको थोड़ा इस तरफ कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको इस तरफ कर दिया। फॉन्ट के अंदर आप एडिट कर सकते हो इससे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूज है इसके अंदर। जैसे मैंने इसको कर दिया, इस तरीके से बना दिया इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम करेगा। जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया, कुछ बनाया हमने, सपोज ये बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो ये अभी ले रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई पॉइंट्स के अंदर चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको कर्व कर देता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ से कंट्रोल क्यू शॉर्टकट किया, अब देखना इसके हम शेप्स को चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, ये देखो, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट चाहिए, क्लिक करके मैं यहाँ से करता हूँ ऐड नोट्स, ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड करने हैं, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो एक बार क्लिक करके, या फिर कहीं भी डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट करने के लिए है। और ये होता है हमारा ब्रेक कर्व करने के लिए, जो हमने कर्व किया है इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम, थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है इसके अंदर। देखो यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है, दिखाई दे रहा हो आपको 2 पॉइंट है, ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, देखो ब्रेक हो चुका है, ज़्यादा जूम करा मैंने, अब दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब ये ब्रेक तो हो चुका है। अब ब्रेक करी चीज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दोबारा से, तो इसी के अंदर और भी ऑप्शन है। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और इसी के अंदर आप आओगे, ये ज्वाइन कर्व्स दिखाई दे रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ज्वाइन हो चुका है कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रेक भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन जो है ये ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं है, ये देखने के लिए है। ओवरप्रिंट फिल देखना है, ओवरप्रिंट आउटलाइन देखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका यूज आप क्लिक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ देखना है। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया और इसकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ देखनी है मेरे को, तो कितने मैंने विड्थ लिया है, कौन सा साइज़ लिया है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो आप, सिंपल। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें आपने ले रखा है, यूज किया हुआ है, सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो जैसे मैंने कर्व किया, रेक्टेंगल लिया, फिर ये रेक्टेंगल लिए, जो 2 रेक्टेंगल यहाँ पे, ये टैक्स लिए मैंने, टैक्स को कर्व किया है मैंने, ये पावर क्लिप्स लिया मैंने एलिप्स के अंदर, इतने सारे मैंने क्या करें रेक्टेंगल लिए जो दिखाई दे रहा है, ये सारे पावर क्लिप के हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे कॉपी कर लिया था हमने, वही शो कर रहा है। सिम्बल्स लिया हमने, जो ये वाला सिम्बल है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिए है। ठीक है, बारकोड लिया है, बारकोड आ गया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आपके पूरे ऑब्जेक्ट मेन्यू क्लियर है। अब हम अगली वीडियो में किसी आगे का सीखते हैं। ठीक है।